नमस्ते नमस्ते। दुनिया की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोई अपना नहीं है सिवाय अपने मोबाइल के। इसीलिए कहता हूँ काम ऐसा करो कि लोग कहें तू रहने दे, मैं कर लेता हूँ। भाई साहब, पहले लोग गोरा होने के लिए क्रीम खरीदते थे। जितनी महंगी क्रीम होती थी उतना ही गोरा होते थे। और अब गोरा होने के लिए मोबाइल खरीदते हैं। जितनी महंगी मोबाइल उतना ही गोरा दिखोगे। आप चाहो तो मोबाइल के फिल्टर से भैंस को भी गोरी बना सकते हो। अच्छा, मेकअप से याद आया, कल सुबह सुबह मेरी बीवी मेकअप कर रही थी तो मैंने बोला कहीं जाना है क्या? तो बोली अरे जाना कहीं नहीं है, कल मैं मेकअप करके फेस लॉक लगाई थी फोन में और ये आज मुझे बिना मेकअप के पहचान ही नहीं पा रहा है। तो इस दुनिया में लोग कितना झूठ बोलते हैं। बताते हैं कि आदमी घर का हेड होता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं गर्दन तो पत्नी होती है। अब भैया जिधर गर्दन घूमेगी हेड को तो अपने आप ही घूमना पड़ता है। आप लोग ही बताओ दोस्तों, आदमी घंटा जो है घर का हेड होता है। दोस्तों, हम मर्दों के साथ बहुत अन्याय होता है। ये जो हमारी बीवियां होती हैं, इनकी नजर में दुनिया का सबसे अच्छा आदमी इनका खुद का बाप होता है और इनकी नजर में सबसे अच्छी औरत इनकी खुद की माँ होती है। और भैया इनकी नजर में सबसे तेज दिमाग, सबसे सुंदर जो होती है ये खुद होती है। और तो और इनकी नजर में जो सबसे अच्छा बेटा होता है वो इनका खुद का बेटा होता है। और इनकी नजर में जो सबसे अच्छी बेटी होती है वो इनकी खुद की बेटी होती है। और सबसे ज्यादा लड़ने वाली औरत जो होती है वो इनकी जेठानी होती है। और भैया सबसे कामचोर औरत जो होती है वो इनकी खुद की देवरानी होती है। और भैया दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान एकदम सीधी सादी गाय की तरह जो पति होता है वो इनका खुद का भाई होता है। और सर, सबसे ज्यादा अपने पत्नी को प्यार करने वाला जो पति होता है ना, वो खुद इनके बहन का पति होता है। और सबसे ज्यादा इनको मानने वाले जो लोग होते हैं वो इनके मायके वाले होते हैं। और तो और इनको सबसे अच्छी सलाह देने वाली जो औरत होती है ना, वो इनकी सहेली होती है। और इनकी नजर में सबसे कद्रदान आदमी जो होता है ना, वो सुनार होता है। क्योंकि गहने दिखाते समय बीच बीच में कहता रहता है, मैडम जी ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। और भैया सबसे ज्यादा भाग्यशाली औरत जो होती है ना, वो इनकी पड़ोसन होती है। और सबसे ज्यादा सुखी औरत जो होती है
वो इनकी सहेली होती है। और भैया इनकी नजर में सबसे ज्यादा निकम्मा, खड़ूस, मक्खी चूस, कंजूस, बेवकूफ आदमी जो होता है ना, वो इनका खुद का पति होता है। सर ये औरतें इतना जलनखोर होती हैं ना, ये बात मुझे उस दिन पता चली जब मैं अपने बीवी को मोटरसाइकिल से लिवाकर अपनी ससुराल जा रहा था। दोस्तों रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। तो दोस्तों अपने देश की संस्कृति है कि जब हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो बीवी को पेट्रोल टंकी से पहले ही उतार देते हैं। तो भैया मैं भी इसी देश का हूं, मैंने भी उतार दिया। अच्छा जब मैं पेट्रोल भरवाने गया तो वहां एक बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कृपया जलनशील पदार्थ को दूर रखें। तब मेरी समझ में आया कि इनको पेट्रोल टंकी से दूर क्यों उतारा जाता है। सर मैं बीवियों के खिलाफ हमेशा रहता हूं। अगर वो कह दे कि मुझे मिठाई नहीं पसंद है तो आप यकीन कर लो मैं हर दिन मिठाई लाता हूं। क्योंकि दोस्तों सामने से तो इनका विरोध कर नहीं सकता, इसीलिए मैं खाने पीने की चीजों में ही विरोध कर लेता हूं। दोस्तों एक बार मेरी बीवी बोली, बाबा जी का घंटा किसे कहते हैं? तो सर मैं उसे कुछ इस तरह से समझाया, बोला आपने वैलेंटाइन डे पर हार मांगा था? तो वो बोली हाँ। तो मैंने बोला मिला? तो बोली नहीं। तो मैं बोला बस इसी को बाबा जी का घंटा कहते हैं। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और मेरी पास वाली ही सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे और वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे। थोड़ी ही देर में एक दूसरे के नंबरों का आदान प्रदान शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश उस लड़के का मोबाइल उसी समय बंद हो गया। अब वो लड़का मेरी तरफ देख रहा है तो मैं समझ गया कि ये मेरी पेन लेना चाहता है जो कि मेरे ऊपर वाले जेब में ही रखी थी। अब दोस्तों मुझे दया आ गई, मैं सोचा चलो दे देता हूं पेन बेचारे को। जैसे ही पेन निकाला देने के लिए उसी समय मुझे मोदी जी की बात याद आ गई, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस दोस्तों मैंने झट से चलती ट्रेन से उस पेन को नीचे फेंक दिया। दोस्तों ये जो प्यार होता है ना हमेशा बेरोजगार लड़के से ही होता है। और लड़कियां कहती हैं मैं जब भी फोन करती हूँ तुरंत जवाब देते हैं, जब भी मैसेज करती हूँ तुरंत रिप्लाई देते हैं, और जब मैं बुलाती हूँ तो दौड़े दौड़े चले आते हैं और कहती हैं हमारे प्यार में बेकरार रहते हैं। अरे बेरोजगार है वो, बेकरार नहीं बेकार है वो। अच्छा ये बात तब पता चलती है जब वो शादी करके घर आती हैं, तब समझ में आता है ये बेकरार नहीं थे बेकार थे। लेकिन दोस्तों सच बताऊं कुछ इसी तरह का बेकार और बेरोजगार इंसान मैं भी हूं।
मैं तो इतना फटीचर हूं दोस्तों कि एक दिन बैंक वाले का फोन आ गया। बोला क्यों बे, जब इतना ही पैसा रखना था तो घर में किसी डिब्बे उब्बे में रख लेता। सच बता रहा हूं दोस्तों, 5 साल हो गए और 1 रुपए का भी लेन देन नहीं किया। हेलो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं फिर किसी दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।